कभी कभी हम सबके भीतर एक सवाल गूंजता है। ज़िंदगी हमें बार बार एक जैसे हालात में क्यों डाल देती है? क्यों कुछ लोग बदल जाते हैं और कुछ लोग भले कितना भी चाहे बदल ही नहीं पाते। एक साधु ने कहा था, बेटा, ज़िंदगी तुम्हें बार बार वहीं ले जाती है जहाँ तुम अभी तक जागे नहीं हो, और यही है कर्म। हिमालय की एक शांत घाटी में एक युवा लड़का रोज़ साधु के पास आता था। एक दिन उसने पूछा, गुरुदेव, मुझसे हमेशा गलतियाँ क्यों होती है? मैं बदलना चाहता हूँ लेकिन बदल नहीं पाता। साधु मुस्कुराया, क्योंकि तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो, बिना ये देखे कि तुम क्या हो। लड़का चौंक गया। मतलब? साधु बोला, कर्म सिर्फ तुम्हारा किया हुआ काम नहीं, कर्म वो सब कुछ है जो तुम्हारे अंदर जमा है। तुम किसी को देखकर गुस्सा होते हो, ये क्षण की बात नहीं, ये बीते हुए अनुभवों की याद का असर है। तुम किसी से तुरंत जुड़ जाते हो, ये संयोग नहीं, ये पुरानी छापों की पुकार है। सद्गुरु कहते हैं, कर्म कोई इनाम या सज़ा नहीं है। कर्म एक प्रक्रिया है जो तुम हर श्वास के साथ बना रहे हो। अगर तुम डरते हो तो डर बढ़ता है, अगर तुम प्रतिक्रिया करते हो तो प्रतिक्रिया की आदत गहरी होती है, अगर तुम जागरूक हो तो कर्म तुम्हारे ऊपर से उतरने लगता है। यही कारण है कुछ लोग जीवन भर एक ही गलती दोहराते हैं, क्योंकि उनके भीतर बैठी याद उन्हें वही करवाती है। साधु उस लड़के को नदी किनारे ले गया। उसने एक कंकड़ उठाया और पानी में फेंक दिया। पहले हल्की तरंगे उठी, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। साधु ने कहा, ये तरंगे तुम्हारा मन है। कर्म सिर्फ कंकड़ जैसा है, छोटा, लेकिन उसकी तरंगे तुम्हें परेशान करती है। लड़का बोला, तो समाधान क्या है गुरुजी? साधु बोला, तरंगों को मत रोको, उन्हें देखो। यही साक्षी भाव है, यही जागरूकता है, यही मुक्ति की शुरुआत है। कई लोग सोचते हैं, अगर कर्म याद है तो क्या मैं कुछ भी गलत कर सकता हूँ और बस जागरूक रहने से मुझे कुछ नहीं होगा। सद्गुरु यहाँ एक शक्तिशाली बात कहते हैं, चेतन व्यक्ति गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि जागरूकता में गलत करने का इरादा ही मर जाता है। अनचेतन लोग गलत काम करते हैं क्योंकि वे सोए हुए हैं। जागरूक व्यक्ति अपने भीतर की हर भावना को स्पष्ट रूप से देखता है, इसलिए वे गलती कर ही नहीं पाता जो अंधेरे में लोग कर बैठते हैं। सद्गुरु कहते हैं, हर इंसान 3 कर्म लेकर चलता है। संचित कर्म पुराने जीवनों और अनुभवों का विशाल भंडार, जैसे एक बड़ा स्टोरेज फोल्डर। प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में सक्रिय है, यही जीवन की दिशा तय करता है। आगामी कर्म जो तुम आज अपने विचारों, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं से बना रहे हो। और सबसे बड़ा रहस्य, आगामी कर्म को तुम हर क्षण बदल सकते हो। यही आज़ादी है, यही मानव जीवन का तोहफा है। साधु ने उस लड़के को जंगल में चलने को कहा। चलते हुए उसने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं अपने सारे कर्म मिटा सकता हूँ? गुरु शांत स्वर में बोले, मिटाने की जरूरत नहीं, उन्हें पार करना सीखो, क्योंकि जिसे तुम मिटाना चाहते हो वो भी तुम्हारे कर्म को ही मजबूत कर देता है। तो समाधान क्या है? जागरूकता, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना, ध्यान, मन की तरंगों को शांत करना, सही कर्म, बिना लालच, बिना डर, बिना कहानी के कर्म करना, जवाबदेही, अपने जीवन का मालिक बनना। सद्गुरु कहते हैं, कर्म तुम्हारी कैद भी है और तुम्हारी मुक्ति भी। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे जीते हो। कुछ महीनों बाद वही लड़का एक शांत, स्थिर, जागरूक इंसान बन चुका था। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे लगता है जिंदगी बदल गई है। सद्गुरु मुस्कुराया,
जिंदगी नहीं बदली, तुम बदल गए। और यही है कर्म का सबसे सुंदर रहस्य। कर्म से डरो मत, कर्म को समझिए, क्योंकि जिस दिन आप समझ गए कि आपके जीवन का रिमोट आपके ही हाथ में है, उस दिन आप मुक्त हो जाएंगे। सद्गुरु कहते हैं, तुम अपना कर्म हो और कर्म तुम ही बदल सकते हो।